रो क्यों रही हो? क्या हाँ, क्या जानो? 12 लाख का, 3000 पाउंड का। आप बहुत ज्यादा फजूल खर्चा, हो बहुत जाए। ज्यादा। तो जो मेरी अम्मी है ना पाकिस्तान वाली, उन्होंने हाँ। अपने सोने के कांटे बेच के, अम्मी ने? हाँ, मुझसे पता नहीं कुछ बटन गलत दब गया या कुछ हो गया, अच्छा। तो उसने झिड़क दिया मुझे ना। तो गाइस मैंने यहाँ पे ये लैपटॉप पिक कर लिया हुआ है और इब्राहिम को ये नहीं पता है कि हमने उसके लिए सारा जो सरप्राइज किया हुआ, और हमने बस सरप्राइज उसका कीबोर्ड ही रखा था। लेट्स सी गाइस क्या होता है। हम इसको छुपाएंगे किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे इब्राहिम बिल्कुल भी ना देख सके, और जब बाबा जानी रात को घर आएंगे और वो आके इसको रिवील करेंगे तो कितना मजा आएगा इब्राहिम को देखते देखते कि इब्राहिम कितना एक्साइटेड होता है या क्या होता है। देखते हैं इस वीडियो में क्या होता है आगे। हालिशबा, ये ना मैकबुक बाबा जी ने ऑर्डर किया था ना, ये वो है, तो ये अपने कमरे में रख लो। मैं सीढ़ियाँ भाग भाग के चढ़ के लेके आई हूँ कि इब्राहिम को नजर ना आए, और एक लिशबा के कमरा जिसमें इब्राहिम नहीं आता। क्या हो गया? कीबोर्ड है, गेमिंग वाला। चलो इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो। पहले कीबोर्ड खोलो, इधर बैठो, पीछे बैठो। बहुत एक्साइटेड है। कीबोर्ड खोलो। यार डब्बों में डाल के रखा हुआ उन्होंने। खोलो। मिट्टू लियाना मिट्टा तो दे दे। उसको खोलने देना। रो क्यों रही हो? तेन लेके देंदे सा तेवी करदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ। इब्राहिम, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਆਪਣਾ इब्राहिम लैपटॉप। अब की होता है बच्चे कंप्यूटर इसको लेके दिया, ये भी ऐसे ही मेरे साथ रोता था और बहुत ही मिट्टू जी दे तो आ लियाना। बिट्टू पीछे तो ना, मैं भाई को देखने दो। भाई रो क्यों रहे हो भाई आप? एक तो इतना इब्राहिम, सोना हो आप, इतना सोना आपकी मुकरा। गेम्स के लिए मैकबुक प्रो मैकबुक प्रो। M5 इब्राहिम मुकरा तो दिखाओ। इब्राहिम क्लोजअप ले रही हूँ मैं आपका मुकरे ब्रांड वाला। न्यू। एवे लैपटॉप लेके मिट्टू इतने यार मेरा मिट्टा इन ना भी ये 12 लाख रुपए का आया पाकिस्तान। क्या हाँ, क्या जानो? 12 लाख का, 3000 पाउंड का। इतना महंगा क्यों लेके दिया आपने? मेरे बेटे से महंगा तो नहीं है ना, मेरा बेटा सबसे महंगा है। पता दे दिया क्या? यार मुझे इसका पता तो था, लेकिन इसकी प्राइस का नहीं पता था कि यार इतना महंगे। यार जानो, आप बहुत ज्यादा फजूल खर्चा, हो जा, बहुत ज्यादा। हो जा। कितने ज्यादा लैपटॉप पड़े हुए थे घर में, आपने क्यों ज्यादा लिए? मिट्टी दे तामा से मिट्टू मछली सब लगी यार। मिट्टू मछली मेरी बात के जवाब नहीं दे रहे। खैर इब्राहिम अपने हाथ से खोलो। वाह, ये इब्राहिम की लाइफ का फर्स्ट लैपटॉप है, एप्पल प्रो M5 प्रो, मैकबुक प्रो और M5 प्रो। M5 प्रो। इब्राहिम बहुत ज्यादा लग रहा है यार, बहुत प्यारा लग रहा है। बाप ने तुझे दिया है, अच्छे नंबरों में पढ़ना है, पास होना है और अच्छी तालीम। और क्या क्या इसके साथ? वाओ, आइसम से भी दिखाओ। ये देखो, ये वायरलेस चार्ज होता है। अनुवेश में डब्बे में बैठ गया। ये वायरलेस चार्ज होता है, मतलब वो क्या यार वो। वाओ, दिखाओ मुझे, मुझे दिखाओ मुझे। बस वाओ 12 लाख रुपए में एक लैपटॉप में एक तार, चार्जर भी नहीं है। ये क्या बात हुई? एप्पल वाले धोखा करना शुरू हो गए। मिट्टू 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 अम्मा चलेगा मिट्टू लियाना भी बस भाई इतना ही आता है। आज ना मिट्टू अम्मा चली पास अच्छा दे दो चल। बस 12 लाख में इतना ही आते। लाइक योर सरप्राइज। और इसमें क्या है? मिट्टू जी इसको भी तो अनपैक कर लो। इसमें क्या है? इब्राहिम, इसमें क्या है इब्राहिम? ये तो बाबा की वो शेविंग वाली मंगवाई है, अच्छा, शेविंग के लिए। हाँ ये तो अच्छा किया आपने। ये आप मांग रहे थे जो अभी मुझसे फोन पे कि वो इसमें ज्यादा सारी यूएसबी लगती हैं,
यही कह रहे थे ना? यार इब्राहिम ऐसे ऐसे क्यों हो रहे हो, अलियाना जैसे क्यों हो रहे हो आप? ये आपके मैकबुक प्रो का केस है। यार इब्राहिम तो खुशी के, इब्राहिम खुश हो ये कि आपकी रो। गेमिंग कीबोर्ड भी है जिसका आपको झूठ बोल रहे थे। ये आपकी गेमिंग कीबोर्ड है और ये आपके मैकबुक प्रो का चार्जर है, क्योंकि मुझे पता था कि नए के साथ चार्जर नहीं आता, तो मैंने इसका चार्जर भी मंगा लिया कि आप आज ही चार्ज करके खेल सको। Thank you, पापा जी। बच्चे आप अच्छे नंबर लेने हैं। मेरी जान है, मेरी जान। मिट्टू अलियाना जी मामा का टाइगर है इब्राहिम, मामा का मुझे टाइगर कहना बन के था- दिखाओ। ये कहता था मैं बड़ा हो गया आपको फरारी लेके दूंगा, फरारी तो लेके मैंने कहा जो मैं लेके दे सकता हूँ वो तुम ले दो ना। जब ये बड़ा होगा तब देखी जाएगी, तब देखी जाएगी। जो मैं कर सकता हूँ वो तो करूँ। ये तो सही कहा आप। Did you like it? Yes, I love the problem. Thank you very much. आपको तो PS4 मेरा मिल गया, या आपका ट्रेड हो गया है। मुझे आज भी याद है कि मुझे ना प्ले स्टेशन 2 का बहुत शौक था और घर में पैसे नहीं थे अच्छा। और मैंने बहुत रो रो के जिद की कि मुझे प्ले स्टेशन 2 चाहिए। तो जो मेरी अम्मी है ना पाकिस्तान वाली, उन्होंने हाँ। अपने सोने के कांटे बेच के, अम्मी ने हाँ उन्होंने अपने सोने के कांटे बेच के मुझे प्ले स्टेशन लेके दिया था कि मैं गेमें खेल सकूं। तब मैं छोटा था इसके जितना, अच्छा। मुझे नहीं पता था कि वो क्या है। आज अम्मी आप मेरा व्लॉग देख रही हैं, आज मैंने आपके पोते को वही सोने के कांटे तो नहीं बेचे, लेकिन आपके पोते को मैंने 12 लाख रुपए का गेमें खेलने के लिए लैपटॉप लेके दिया। इब्राहिम को बहुत अच्छा लगे और इब्राहिम तो रोना ही शुरू हो गया। और ये काका डब्बे में पैक होके किधर जा रहा? आपको पता है मेरा पहला लैपटॉप कैसे आया था? मेरा पहला कंप्यूटर कैसे आया था? मेरा पहला कंप्यूटर आया था कि मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे किसी कजन ने लिया था कंप्यूटर, तो मुझे बहुत शौक था, मेरे पास कंप्यूटर नहीं था। मैंने पहली दफा देखा था कंप्यूटर, मेरे किसी कजन ने लिया था और मैं उसके पास खेलने गया। अच्छा। उसके साथ मैं खेला तो मुझसे पता नहीं कुछ बटन गलत दब गया या कुछ हो गया, अच्छा। तो उसने झिड़क दिया मुझे ना। अच्छा। मतलब मैं नाराज होके घर आया, तो मैं घर आके रोया, मुझे आज भी वो दिन याद है। मैं घर आके रोया और अम्मा सेली को दिखाओ, अम्मा सेली के पास आके रोया। और अच्छा। अम्मा सेली को मैंने कहा कि अम्मा सेली मुझे भी कंप्यूटर चाहिए, मुझे भी कंप्यूटर का शौक है। अम्मा सेली ने पता नहीं, तब हालात इतने नहीं थे, तो खैर मैं रोता रोता सो गया, मैंने रात का खाना नहीं खाया। फिर अगले दिन मैं सुबह उठा तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया, तो अम्मा सेली के पास आया। अम्मा सेली कहती कुछ खा ले, मैंने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं खाना। तो अम्मा सेली कहती रात को ना परी आई थी, अच्छा। तो ना वो तेरे कमरे में गई थी, तकिए के नीचे कुछ कर रही थी। तो अच्छा। मैं बहुत सैड था, मैंने कहा परी ने क्या करना तकिए के नीचे? तो कहती कि परी तकिए के नीचे कुछ कर रही थी, अपने तकिए के नीचे जाके देख के आ। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब आप छोटे होते हैं। हाँ। तो जब मैं भाग के गया, मैंने तकिए के नीचे देखा, तो तकिए के नीचे अम्मा सेलीन ना 50,000 था, 40,000 था उस टाइम। ये बहुत बड़ी रकम थी जब हम छोटे होते थे। हाँ उस टाइम उस टाइम P3, मेरे कजन ने P2 लिया था, तो अम्मा सेली ने मुझे P3 लेके दिया, उससे एक ऊपर वाला जो बिल्कुल लेटेस्ट था ना। अम्मा सेली ने मुझे वो लेके दिया उसी वक्त कि ये P3 है। तो मुझे वो मतलब बातें नहीं भूलती कि मेरी माँ बाप ने ना मेरे बड़े नाज नखरे उठाए हैं और अकेला चाहे उनको बेच भी दें, लेकिन इन्होंने मेरी हर ख्वाहिश मेरे माँ बाप ने पूरी की है और सबको अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। और अल्लाह ताला सबको तौफीक दे इस मेरा बात ये की। मानना है कि आज हम हैं तो ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, जब कल को हम नहीं होंगे तो इनको किसी ने याशी नहीं करवानी। अल्लाह ताला सारे माँ बाप की लंबी जिंदगी करे, अल्लाह ताला सबके माँ बाप की लंबी उम्र करे। और जो बच्चे होते हैं ना वो अपने माँ बाप के सर पे याशी करते हैं, पीछे से कोई नहीं किसी को याशी करवाता। एग्जैक्टली सेम। तो अपनी औलाद पे खर्चा करो और सब कुछ लगा दो अपनी औलाद पे, दिल खोल के। अपनी औलाद पे जितना खर्चा करो उतना कम है। तो आज का मैसेज, हाँ एक और मजे की कहानी सुनाता हूँ, बाबा की। दोनों माओ की सुना दी, बाबा की भी सुनाता हूँ। मामा की जुबानी की आपकी जुबानी? मैं अपनी बताता हूँ, बाबा की। हाँ। जब मैं इब्राहिम से थोड़ा सा बड़ा था तो मैं
9th में था मेरे ख्याल से, नहीं 8th में था, स्कूल 8th में जाता था। तो ना बाबा का एक दोस्त था, वो लैंड क्रूजर पे हमारे घर आया, क्योंकि अम्मा सेली ने मेरी हमेशा हर ख्वाहिश पूरी की थी और हमेशा मतलब मुझे किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी थी। अम्मा सेली ने हर चीज मुझ पे निछावर कर देती थी। तो मुझे ना, अब हमारे पास उस वक्त थी मेहरान गाड़ी ओके। और एक बलिनो थी, वो भी पुरानी थी, कोई इतनी खास नहीं थी। तो मुझे उनकी लैंड क्रूजर अंकल की बड़ी पसंद आ गया। अच्छा। मैंने बाबा को कहा कि यार हम भी ऐसी लेंगे। बाबा ने कहा कि पुत्र आपा की करनी है, बहुत महंगी है। तो इतनी देर में ना वो जो अंकल था ना, उसने कहा कि हाजी साहब ताड़ी है, तुसी रख लो ना। अरे उसने बाबा को चाबी दिखाई ना, तो मैं बच्चा था, मैं शेर हो गया। मैंने कहा यार ये तो हमें दे रहा है। बाबा ने ली नहीं, बाबा तो समझदार थे। बाबा ने कहा कि नहीं नहीं ये तो माल है। तो मैं बड़ा ना, वो मुझे मायूसी हुई। मैं खैर बड़ा मायूस होके बैठा रहा कि यार बाबा ने नहीं ले ली है वो। तो ना इसी तरह 2-3 दिन गुजर गए, मैं बहुत मायूस रहा। पता नहीं, मैं शुरू से बड़ा जिद्दी था, मतलब मुझे होता था कि यार ये चीज मुझे चाहिए और मुझे मिल जाए। जो एक दफा मुंह से निकल गया बस वो पूरा होना चाहिए। ये गंदी आदत है, किसी में होनी नहीं चाहिए। ये मैं अपनी एक स्टोरी सुना रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम लोग भी ऐसे हो जाओ। तो दूसरे तीसरे दिन ना खाना छोड़ा हुआ, बहुत कम खाता था ये वो। तो मेरे अब्बू ने ना मैं नाराज होके ना मैं स्कूल गया। तो स्कूल जब लेने आए बाबा और मम्मा, बाबा लेने आए ना स्कूल, तो मैं स्कूल के गेट से बाहर निकला तो सामने वो लैंड क्रूजर खड़ी हुई थी 4500 सीसी। उस जमाने में लैंड क्रूजर बहुत कम लोगों के पास थी, मिनिस्टर्स और बड़े बड़े MP MNO के पास होती थी उस जमाने में। बहुत रेयर थी लैंड क्रूजर ना, बहुत अमीर लोगों के पास होती थी। हम तो इतने अमीर नहीं थे, हम तो सफेद पोश से लोग हैं, हमारे पास तो इतना कुछ नहीं है। तो उस टाइम बहुत अमीर लोगों के पास लैंड क्रूजर होती थी। तो मैं तो सोच भी नहीं सकता था, मैं तो बच्चा था, मैंने जिद कर ली थी। तो मैं बाहर निकला तो बाहर लैंड क्रूजर खड़ी हुई थी। अब मैंने गौर से देखा ना, तो उसके अंदर मम्मा बैठी हुई थी, अम्मी बैठी हुई थी और बहनें बैठी हुई थी। मैं भाग के लैंड क्रूजर के पास गया, मैंने बाबा को जप्फी डाली इसी तरह जिस तरह इसने मुझे डाली थी। अच्छा। और मैंने बाबा से पूछा, मैंने कहा यार बाबा ये आप अंकल से मांग के लेके आए हैं लैंड क्रूजर? बाबा हंसना शुरू हो गए। बाबा कहते मांग के नहीं लेके आया, मैंने ले लिया तेरे लिए। तो मैं रोना शुरू हो गया ना, इसी तरह मैं रोना शुरू हो गया जिस तरह ये रो रहा है। और मैं भाग के गाड़ी में गया। मैं गाड़ी में गया ना, तो डिग्गी के अंदर ना सामान पड़ा हुआ, बैग बुक। उस जमाने में ना हम वो भी ले जाते थे, सिलेंडर मरी मुरी जाते थे ना, उधर 15-15, 20-20 दिन रहते थे, उधर ही रोटियां पकानी, खाने बनाने, सारा खाने का सामान भी ले जाते थे। अच्छा। और लैंड क्रूजर की डिग्गी उससे भरी हुई। तो मैंने कहा ये किधर? तो बाबा कहते कि हमने ना छुट्टी ले ली है तेरे स्कूल से, तो तुझे तेरे लिए गाड़ी ली है, अब तुझे सीधा यहीं से मरी लेके जा रहे हैं इस पे ड्राइव पे। और फिर हम 15-20 दिन मरी रह के आए थे। और वो फिर लैंड क्रूजर मेरे पास 10 साल रही थी, मैंने चलाई। तो मेरे माँ बाप ने अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने दुनिया की हर चीज मुझे दी है, हर चीज। कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेरे दिल में तमन्ना हो गया यार मेरे पास ये हो या ये ना हो। अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज दिया। ऐसी मम्मा दी है कि मुझे और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, अब तलब ही नहीं रहेगी। अब मेरे पास रिक्शा भी हो, रेडी भी हो, जो भी हो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ। मेरे माँ बाप ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दी है। और मैं कहता हूँ सबको अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। मैं बच्चे बिगाड़ने को नहीं कह रहा, लेकिन ये आप लोगों के बच्चे होते हैं, बच्चों को ले दिया करो। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो दुनिया में नहीं रहे, जो मेरे बहुत क्लोज थे। तो जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ ना, तो मेरे ज़हन में आता है कि यार एक दिन मेरा टाइम भी आएगा, एक दिन सबका टाइम आएगा। तो जब तक हूँ ना, तब तक अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला आपकी लंबी उम्र करे, औलाद को, अपने माँ बाप को, अपनी बीवी को, अपने हर मिलने जुलने वाले को जितना सबके लिए कर सकता हूँ करो। ये मेरी छोटी सी स्टोरियां थी, वो लैपटॉप देख के मुझे याद आई तो मैंने सुना दी। आज तो आई लव यू ऑल, बाय बाय, बाय, सी यू गाइस।